नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरिजातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसके अंदर दोहा संख्या 26 से लेकर दोहा संख्या 30 तक का पाठ शामिल होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्धि मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो भगत शिरोमणि बे प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलादि जप्यो हरि नाऊ पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई रामु न सकही नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्य भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। नामु राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। चहु जुगती निकालती हूँ लोका भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहूँ सकल सुकृत फल राम सनेहूँ। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में, यह राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे।
कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जल मन हीन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम नाम नरकेसरी, कनक काट सिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाल ही दली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भाय कुभाय अनथ आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करो नाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। राम सुस्वामी कुसेव कुमोसो, निज दिसी देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी और सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी और देखकर मेरा पालन किया है। लोक कहूँ वेद सुसाहिब येती, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम की पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनिए सन्मान ही सब ही सुबानी, भनीति भगति विनीति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर यानी मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं।
रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिनमति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख व मलिन बुद्धि और कौन होगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखे हैं राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हूँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अति बड़ी मोरी डिढ़ाई खोरी, सुनी अद नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिढ़ाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए तो ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस डिढ़ाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही अनीकी, रीझत राम जानि जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार ही की। जेहि अद बदेउ ब्याग जिमि वाली, फिरी सुकंठ सोई किनी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी की 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याग की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही अहेरी। ते भरते ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वहाँ करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन से विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु तरु तर कपिडार परते किए, अब आपू समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक।
हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनौ रघुबर विसद जसु, सुनी कली कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाग बलीक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कई हो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुषुंडि दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिवजी ने पहले इस सुझाव ने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुने समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, सुकर खेत समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहो अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको सब प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उनको कैसे समझ सकता था। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।